जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के 19/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया था उनका हम लोग जीके जीएस को पूरा कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने 17 के तीनों शिफ्ट, 18 के तीनों शिफ्ट तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? क्यों, ये तो जानते होंगे कि सोडियम धातु जो है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। सोडियम ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रियाशील वो करता है, इसलिए उसको सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। यह हवा या पानी के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम परऑक्साइड बना लेता है। और अगर वहीं पर बात करें, सोडियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर सोडियम परऑक्साइड बनाता है और जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलते हैं। केरोसिन एक कार्बनिक तेल है जिसमें सोडियम को रखने पर सोडियम उसके तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के एक दोस्त ने इसे फ्रंटियर गांधी का नाम दिया था। उनका जन्म 6 जनवरी 1990 को हुआ था। वह अपने 98 वर्ष के जीवन काल में कुल 35 वर्ष जेल में रहे। वर्ष 1988 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें पेशावर स्थित उनके घर में नज़रबंद कर दिया था और उसी दौरान 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे, निम्न में से कौन सा वेद गीतों यानी कि गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? यानी कि निम्न में से कौन से वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है? तो वो कहलाती है सामवेद पुस्तक को कहलाते हैं। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमयी हो। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। इन रचनाओं का गान समयज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथिमी, जैमिनी एवं रानायनीय। तो ये 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया? तो किसको घोषित किया गया था? तो ये अमरावती को घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी कि दक्षिण अफ्रीका मॉडल पर राज्य की 3 केंद्रीकृत राजधानी होगी। अध्यात्म है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती शहर को प्रस्तावित किया गया है, जिसका निर्माण वर्ष 2015 से चल रहा है। इन नई घोषणा के अनुसार निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और कर्नूल न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, बॉस-आइंस्टाइन द्रव यानी संघनन को खाली जगह की गैसों को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो किसमें? तो ये अति निम्न घनत्व में। बॉस-आइंस्टाइन द्रव यानी संघनक को अति निम्न घनत्व की गैस को सामान्य वायु की अति निम्न परत ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। इस बिंदु पर तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात एक सुपर एटम का निर्माण करते हैं। इस अवस्था को ही पदार्थ का 5वीं अवस्था कहा गया है।
और आगे बात करें तो सामान्यतः किसी भी पदार्थ में इनके अंदर के परमाणु अलग अलग गति में चलायमान रहते हैं, लेकिन पदार्थ की पांचवी अवस्था में यह एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। इसमें तरंग उठते हैं। 6 नंबर है नीति आयोग है। नीति आयोग क्या होता है? तो ये संवैधानिक निकाय, एक प्रकार के ये संवैधानिक निकाय होते हैं। योजना आयोग के 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्था नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें शाकाहारी संवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर में भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई? भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई? कहाँ पर हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। भारतीय फुटबॉल संघ, जिसे IFA के रूप में संक्षिप्त किया गया है, यह एक संगठन है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य यानी कोलकाता में संघ फुटबॉल का संचालन करता है। यह भारत का एक सबसे पुराना फुटबॉल संघ है और इसकी स्थापना 1893 में हुई। ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में फुटबॉल के शासी निकाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर है निम्न में से किन राशियों का मात्रक समान है? इनमें से कौन सा राशि है जो उसका मात्रक समान है? तो वो है गति और वेग। गति और वेग का दोनों का समान होते हैं। गति एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। गति और वेग के बीच मुख्य अंतर दिशा का है। दोनों की इकाई एक ही है। MKS प्रणाली में इस इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। SI आधार इकाई के रूप में इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड है, जबकि CGS प्रणाली में इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर है निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांग ता थैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तो ये मणिपुर है। हुरेन लैंगलोंग या थांगता मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है। मतेई भाषा में हुरेन एक का अर्थ युद्ध है, जबकि लैंगलोंग या लैंगलोंग का अर्थ ज्ञान या कला होता है। हुरियन लैंगलोंग में 2 मुख्य घटक होते हैं, ये थांग टा यानी कि शास्त्र युद्ध और सारित सरक यानी निहत्थे युद्ध। आगे बात करें तो हुरियन लैंगलोंग के प्राथमिक हथियार थांग यानी तलवार और टा भाला है। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएंगे आपका बी नंबर। 10 नंबर है किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है? किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु में। भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित होने के कारण ही इसका नाम भूमध्य सागर जलवायु रखा गया। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, तापमान अपेक्षाकृत अधिक तथा आसमान साफ होता है। वहीं शीत ऋतु में वर्षा होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ये है आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। BK पाथर व BB लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
12 नंबर है कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ये शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर की शक्ति को शक्ति कहते हैं। यह एक आदिश राशि है। शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय होता है, यानी कि P बराबर W/T और P बराबर शक्ति होता है। 13 नंबर है निम्न में से कौन सा कौशल भिड़त प्रतिस्पर्धा यानी मुकाबले से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये एस किंग, लूडो, कुंग फू, कालरीफेड कौशल भिड़त स्पर्धा यानी मुकाबले से भिड़त हुआ जबकि इस किंग नहीं है। ज्ञातव्य है कि IISS गुलमर्ग हमारे देश में एक आधुनिक है और सबसे लोकप्रिय स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर है विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्तरी अंटार्कटिक और पूर्व प्रशांत महासागर, हरिकेन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। इन्हें दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। ये तूफान उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 15 नंबर है नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? नीदरलैंड की राजधानी आपका एम्स्टर्डम से है। एम्स्टर्डम। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तर पूर्व यूरोप में स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम एवं पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हैग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 16 नंबर है केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को खाली जगह से जोड़ता है। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को से खाली जगह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है ये? तो ये कोयम्बटूर से। पालघाट दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी को एक बड़ा दर्रा है। यह केरल के कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ता है। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को तथा भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 17 नंबर है रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ये जिम्नास्टिक से। लेडी जेसफ ओनई यानी रोमन रिंग्स से एक अमेरिकी पेशेवर पहलवान और पेशेवर ग्रीडनर फुटबॉल खिलाड़ी है। 18 नंबर है उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात हैं? तो ये तबला के लिए ये प्रसिद्ध है। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। ये मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा खान के पुत्र हैं। इनके भारत सरकार द्वारा कला का क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्मश्री, वर्ष 2002 में पद्म भूषण और मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से डेंगू वायरस का वाहक है? कौन सा है? तो यह है आपका मादा एंडीज मच्छर। डेंगू का मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू वायरस जिम्नस फैलेवियोवायरस के कारण होते हैं। मादा एंडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। यह मच्छर चिकनगुनिया, पित्त ज्वार और जीका संक्रमण का भी वाहक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर है एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो किसमें? तो ये 7वें संशोधन अधिनियम में, 7वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में
प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य का राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। आगे किसकी अनुशंसा पर भारत राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? किसके? तो ये राज्य की विधानसभा के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह सिफारिश करने की अधिकार दिया गया है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर लागू होना चाहिए। अनु 370 का खंड 3 भारत के राष्ट्रपति को उसके प्रावधानों और दायरों में संशोधन करने की शक्ति देता था। 2019 में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो किस अनुच्छेद की गई है? तो ये अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्यकाल अधिकार को स्थापित करता है, जो ACG की स्थापना, नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। वहीं पर आगे बात करें तो अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्य को खातों का विवरण राष्ट्रपति अनुसार CAG सलाह पर रखना होगा। आगे निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसी ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है, यानी कि ATP उत्सर्जित करता है? तो कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया उत्सर्जित करता है। ग्लूकोज चयापचय के दौरान संश्लेषित अधिकांश एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है। यह माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली में प्रोटॉन ग्रेडियंट द्वारा संचालित एक जटिल प्रतिक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर है सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सेंटिनल जनजाति अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले एनिग्रिम यानी सभ्यता तथा छोटे कद वाले समुदाय के लोग हैं। सेंटिनल को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट अंडमानी, ओंग, चरवा और सोम्बेन यानी PVTG के रूप में सूचीबद्ध अन्य 4 जनजाति हैं। इन सभी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी यानी जनजातीय का संरक्षण विनियमन 1956 द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर है राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। विधानसभा सत्र की पहली बैठक में राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है। राज्यपाल की संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि को भी शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सा है? तो ये नोक्रेक है। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में पहाड़ों की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है।
जहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिसमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। गारो पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर नोकरेक चीटी है, जिसकी ऊंचाई 1515 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सत्ताईस नंबर है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाए जाने वाले बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाए जाने वाले बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो ये है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों की रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और असंगठित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह आवश्यकता बेरोजगारी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है, निम्न में कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये तेल शोधन प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन आता है। इसके विपरीत द्वितीयक क्षेत्र वस्तु का निर्माण करता है और तृतीय सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर है, गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल के मुख्यालय हैं? तो कौन सा है? तो ये पूर्वोत्तर है। पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता मेट्रो रेलवे सहित संपूर्ण भारतीय रेलवे प्रणाली 19 जोन और 70 डिवीजनों से बना हुआ है। कुछ अन्य रेलवे जोन और उनके मुख्यालय इस प्रकार से हैं। तो मध्य रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई है, उत्तरी रेलवे इसका मुख्यालय नई दिल्ली और पूर्वी रेलवे जो है ये कोलकाता है। 30 नंबर है, इनमें से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? निम्न में से खेती का एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो यह आपका जैविक उर्वरक है। कृषि में औद्योगिक का उपयोग शाकनशाही, कीटनाशक, उर्वरक और उन्नत बीज का उपयोग जैसे कृषि संबंधी विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है। वर्षों से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, जैविक उर्वरक, कंबाइन हार्वेस्टर एवं सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों द्वारा आधुनिक जोताई यानी खेती विद्या की प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 31 नंबर है, पांडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? पांडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये 1963 में। पांडुचेरी विधानसभा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश यूटी का एक सदनीय विधायिका है जिसमें 4 जिले शामिल हैं। पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम भारतीय के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में विधानसभाएं हैं। पांडुचेरी विधानसभा की स्थापना 1 जुलाई 1963 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? किस भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश की। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 555 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों की और 20 सदस्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्य की प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अर्थात 80 लोकसभा सीट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर है, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद से पुरंदर कहा गया है? निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो किसको कहा गया? तो इंद्र
को। ऋग्वेद में भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 सूक्त और कुल 10,480 रचनाएं हैं। इससे इस वेद में 33 कोटि देवी देवताओं उल्लेख मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 34 नंबर है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज का व्यक्त करता है? तो कौन करता है? तो ये कैलिस्थेनिक्स एक प्रकार का वर्कआउट है जो व्यायाम करने के लिए मुख्य रूप से बॉडी वेट का उपयोग करता है। इसे फ्री हैंड एक्सरसाइज कहते हैं। वर्कआउट के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हल्के वाले उपकरण जैसे रिंग और बॉल का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर है, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये कार्लिंग। 36 नंबर है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? तो इसमें से क्या लागू नहीं हो सकता है? तो ये वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, परंतु ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अनुच्छेद 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को मिले हुए थे। इस धारा का वजह से कश्मीर का आरटीआई और सीएजी से संबंधित कानून लागू नहीं होते थे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। 37 नंबर है, खपत व्यय पर आय की अधिकतम कहलाती है। खपत व्यय पर आय के अधिकतम व्यय क्या कहलाते हैं? तो ये बचत कहलाती है। बचत व्यय पर आय की अधिकतम बचत कहलाते हैं। खपत व्यय पर आय की अधिकतम बचत कहलाते हैं। विंस द्वारा दी गई मुख्य परिकल्पना यह बताती है कि किसी व्यक्ति की परियोज्य आय, जिसकी गणना व्यक्ति ही सकल आय से कर केंद्रारियों को घटाकर की जाती है, व्यक्ति के उपयोग स्तर को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कबड्डी के किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? तो किसमें किया गया था? एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाले बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें केवल एशियाई के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कबड्डी के 11वें एशियाड खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विस्तारित आर्थिक नीति। बजटीय घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें खर्च आय से अधिक हो जाता है। हालांकि इसका उपयोग ज़्यादातर सरकारों के लिए किया जाता है, जिसे व्यापक रूप से व्यक्तियों और व्यवसायों पर भी लागू किया जा सकता है। घाटे की बजट नीति को विस्तारित आर्थिक नीति भी कहा जाता है। 40 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस में कम है? तो ये हरियाणा में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात 1943 हैं और बाल लिंगानुपात 1919 है। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 41 नंबर है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में विश्व के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 42 नंबर है, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। डांडिया
एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कहाँ के हैं ये गुजरात के हैं। डांडिया भारत का एक लोक नृत्य है। नवरात्रि पर्व पर यह लोक नृत्य किया जाता है। डांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, चूरियून और भोवाई गुजरातियों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो कितनी भाषाओं में? तो ये 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्य अनुवाद के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये था वाई वी रेड्डी। संविधान के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था वाई वी रेड्डी था। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उनके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले या उस समय पर उसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वाई वी रेड्डी के अध्यक्षता में बने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश अप्रैल 2015 में लागू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 45 नंबर है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ था ये? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध को 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मबोध प्राप्त हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। 46 नंबर है, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो किस रूप में होता है? तो नर शिशु में निषेचित अंडा मादा युग में है जो अगुणित होता है। इसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु में या तो एक्स या वाई गुणसूत्र होते हैं। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे के साथ मिल जाता है तो एक नर बच्चा एक्स वाई पैदा होता है। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे के साथ मिल जाता है तो एक मादा एक्स एक्स पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 47 नंबर, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो इसका क्या था? तो यह था पैठन था। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठन या पैठन की थी। सातवाहन शासक हाल एक प्रसिद्ध कवि था। उन्होंने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहना की राज्य की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 48 नंबर, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उदाहरण, सोडियम के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 11 है, अतः इसके पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे अर्थात कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः आगे, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये हडसन के न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है जो 315 मील यानी कि 507
किलोमीटर लंबी नदी है तथा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। न्यूयॉर्क अमेरिका के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे 50 नंबर है, किसी वस्तु की आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युतदर्शी एक ऐसे उपकरण होते हैं जिसकी सहायता से किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। इसकी आविष्कार विलियम गिलबर्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब है मैथ और रीजनिंग का। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।